शिव शक्ति की कथा। वन में माता पार्वती का अकेलापन और शिव का ध्यान। कैलाश पर्वत पर शीतल हवा बह रही थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच दिव्यता और मौन का एक अद्भुत साम्राज्य बसा था। भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत। यहाँ समय भी ठहर सा जाता है, क्योंकि जहाँ शिव हो वहाँ संसारिक प्रभाव भी अपनी गति को धीमी कर देते हैं। माता पार्वती, जो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, आज कुछ चिंतित से दिखाई दे रही थी। वे अपने आराध्य और प्रीतम शिव की ओर देख रही थी, जो समाधि में बैठे संसार से पूर्णतः अलिप्त हो चुके थे। शिव सदा ही योग और तप के अधिकारी है। जब वे ध्यान में तल्लीन होते हैं तो संसार का अस्तित्व भी उनके लिए समाप्त हो जाता है। वहीं पार्वती का हृदय प्रेम और संबंधों की मधुरता से भरा हुआ था। संन्यास और परिवार दोनों का संगम है यह दंपति, और इसी भिन्नता में कई बार भावनाएं उलझ जाती है। एक दिन शिव अचानक उठे और बिना कोई संवाद किए कैलाश से निकल पड़े। पार्वती जी ने पुकारा भी, स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं? पर शिव गहन ध्यान की अवस्था में थे, मानो शब्दों का भी उनके ऊपर कोई असर न पड़ा हो। वे आगे बढ़ते गए, जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए, और अंततः एक घने निर्जन वन के मध्य पहुंचकर ध्यान में लीन हो गए। पार्वती जानती थी कि शिव महान योगी है, लेकिन वे एक पत्नी भी थी, और पत्नी का हृदय स्नेह और संवाद के लिए बेचैन हो जाता है। वह कुछ समय तक प्रतीक्षा करती रही, परंतु शिव वापस न आए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने स्वामी को खोजूंगी। यदि वे ध्यान में है तो मैं उनकी रक्षा की छत्र छाया बनूंगी। पार्वती अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल की राह कठिन थी, कांटेदार झाड़ियां, घनी अंधियारी, पशु पक्षियों की आवाजें। पर पार्वती निर्भय थी। वह शक्ति है, जगदम्बा है। पार्वती ने एक विशाल वृक्ष के नीचे छोटा सा आसन बनाया। वहीं रहकर उन्होंने शिव की प्रतीक्षा आरंभ की। दिन बीतते गए, रातें भी। सन्नाटा और एकाकीपन उनका साथी बन चुका था। कभी मन कहता, क्या मैं शिव के लिए बोझ बन गई हूँ? कभी मन कहता, क्यों मेरे स्वामी मेरे साथ रहकर ध्यान नहीं कर सकते? वह अपने ही प्रश्नों में उलझी रही, पर शिव की याद उनका सबल थी। एक दिन वन में राक्षसों ने प्रवेश किया। एक राक्षस बोला, इस सुंदरी को पकड़ लो, यह यहाँ पर अकेली है, कौन इसे बचाएगा? पार्वती की आंखों में तेज चमका, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ। उन्होंने अपने स्वरूप में एक छोटे से अंश को प्रकट किया। ज्वाला में लिपटी देवी काली का रूप। राक्षस भय से कांपते चिल्लाते भाग खड़े हुए। फिर भी पार्वती का हृदय टूट चुका था। उन्होंने सोचा, यदि मुझे अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है तो फिर मैं क्यों शिव के पीछे चलूं? वे रोई नहीं, देवी है, परंतु एक पत्नी की भावनाएं भी तो माँ जैसी कोमल होती हैं। उन्होंने तपस्या और ध्यान में खुद को डुबो दिया। न दिन का ख्याल, न रात की चिंता, न खाना, न पीना, न सोना। सूख कर कांटा हो गई। सभी देवी देवताओं को माता पार्वती की चिंता होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने माता पार्वती के पास पहुंचकर बहुत समझाने की कोशिश की। माता ने साफ मना कर दिया कि मैं ध्यान से नहीं उठूंगी। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं को चिंता होने लगी। शिव ध्यान मगन है, पार्वती कष्ट में। यदि यह दूरी बढ़ी तो संसार में असंतुलन आ सकता है। देवताओं ने नारद को भेजा। नारद जी पार्वती के पास पहुंचे और बोले, माता आप यहाँ पर क्यों कष्ट उठा रही हैं? पार्वती का उत्तर सरल पर गहन था। उन्होंने कहा, मैं अपने आराध्य के निकट रहना चाहती हूँ। भले ही वे मुझे देख न रहे हों, पर मेरा प्रेम उन्हें देखना चाहता है। नारद जी भावुक हो उठे। उन्होंने शिव के पास जाकर वंदना की, पर शिव अचल अडोल थे। पार्वती जी ने निश्चय किया, अब मुझे और भी स्वयं कठोर तप करना होगा। यदि शिव योगी है तो मैं तपस्वी बनूंगी। यदि शिव मौन है
तो मैं आत्मबल से उन्हें जागृत करूंगी। वे वन के भीतर और भी गहराई में गई, कठोर तप आरंभ किया और भोजन त्याग दिया। तीव्र ध्यान में बैठ गई। उनका शरीर और भी अधिक दुर्बल होने लगा, पर उनका तेज और भी प्रचंड। वन में दैविक ऊर्जा का प्रकाश फैल गया। देव ऋषि आश्चर्यचकित, यह कैसी तपस्या है? लगता है प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठ गई हो। शिव की ध्यान अवस्था में भी हलचल होने लगी। उनकी आध्यात्मिक चेतना में प्रकाश की तरंगें उठी, जैसे कोई अत्यंत प्रिय उन्हें पुकार रहा हो। शिव की समाधि टूटी, नेत्र खुले और सामने सृष्टि का कंपन दिखा। उन्हें पार्वती की तपस्या का आभास हुआ। शिव स्वयं से बोले, मेरा ध्यान मेरी शक्ति के बिना अधूरा है। मैं योग का स्वामी हूँ, पर पार्वती के कारण ही मेरे अस्तित्व का। प्रकृति और पुरुष का संग ही जगत को पूर्ण करता है। वह तुरंत उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ पार्वती ध्यान कर रही थी। वन में पार्वती ध्यान मगन बैठी थी। अचानक एक दिव्य स्पर्श से उनकी ध्यान अवस्था टूटी। आंखें खुली। सामने शिव खड़े मुस्कुरा रहे थे। पार्वती की आंखों में आंसू छलक पड़े। प्रभु, क्या मेरा साथ आपको विचलित करता है? पार्वती ने कहा। शिव ने उन्हें समीप खींच लिया और शिव ने कहा, तो मैं अहम, तुम ही मैं हूं। शिव ने कहा, मैं एक योगी अवश्य हूं, पर यदि तुम मेरे साथ न हो तो मैं अपूर्ण हूं। मुझे क्षमा करो हे शक्ति। अज्ञान मेरे भीतर नहीं था, पर भावनाओं का मर्म समझने में देर हो गई। पार्वती मुस्कुराई। प्रभु, मैं आपकी हूँ, पर मेरी भी इच्छा है कि आप मेरे संग चले, सिर्फ समाधि में नहीं, जीवन के हर भाव में। शिव ने प्रण किया, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ध्यान में भी नहीं, जीवन में भी नहीं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने प्रसिद्ध किया, शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। वन में संगीत गूंजने लगा, अंधकार मिटा, प्रेम और समर्पण का प्रकाश फैल गया। कथा का संदेश, प्रेम में त्याग और धैर्य सबसे बड़ा तप है।